नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता। हमारे आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ें इससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमडी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ में चोरों का आतंक, थाना से महज कुछ मीटर की दूरी पर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। ज्वेलर्स और टेलर दुकान की दीवार में सेंधमारी कर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा गिरिडीह। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सीएमआर रोड से निकली शोभा यात्रा, नगर भ्रमण करते हुए मौसीबाड़ी पहुंचे भगवान। गिरिडीह कोलियरी की ओपन कास्ट माइंस को मिली पर्यावरण मंजूरी। सिटी जारी होते ही फिर जगी उत्पादन की उम्मीद। मंत्री व विधायकों की पहल लाई रंग, जल्द शुरू होगा कोयला खनन। गिरिडीह के बरगंडा में खुला सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर। लेटेस्ट स्मार्टफोन और गैजेट्स के साथ हुआ बिक्री का नया अध्याय। ग्राहकों को मिलेगा लाइव डेमो, एक्सचेंज ऑफर और फाइनेंस की सुविधा। गिरिडीह शहर में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। सीएमआर रोड स्थित पुरातन शिवालय से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को सुसज्जित रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ रथ को खींचा और भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान पूरा नगर धार्मिक रंग में रंगा नजर आया। नगर भ्रमण से पूर्व मंदिर में पुजारी सतीश मिश्रा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान का पूजन कर भोग अर्पित किया गया। तत्पश्चात तीनों विग्रहों को श्रद्धालुओं ने श्रद्धा से माथे पर उठाकर रथ पर स्थापित किया। पुजारी सतीश मिश्रा ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा की इच्छा पर भाई बलभद्र के साथ नगर दर्शन के लिए रथ पर सवार होते हैं। रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, एकता और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान 15 दिनों के एकांतवास के बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भक्तों को दर्शन देते हैं और इस दिन का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान तीनों विग्रहों को गाजी बाजी के साथ नगर भ्रमण कराते हुए गांधी चौक स्थित छोटकी कालीमंडा मौसीबाड़ी ले जाया गया, जहाँ भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हुए भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान पूजा अर्चना का विशेष क्रम चलेगा। रथ यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल हर कदम पर मुस्तैद रहा ताकि आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हो सके।
पुरातन शिवालय दर्शन होना मिलता है। जगन्नाथ यात्रा में जो कोई सम्मिलित होते हैं वो पूर्व जन्मों के पापों से निवृत्त हो जाते हैं और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए जो कोई व्रत का गमन करते हैं वह शुद्ध हो जाते हैं। भगवत प्रसाद को ग्रहण करके उनके कल्याण के आसपास से ये लोग मोक्ष को पा लेता है। ऐसे परम गति देने वाले भगवान यात्रा करके का चिंतन करते हैं और दुख से निवृत्त करते हैं। ऐसी जगन्नाथ की यात्रा भगवान जगन्नाथ भोजन के लिए पधारे हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित कसौटी ज्वेलर्स और जेके टेलर को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना जमुआ चीतरडीह रोड की है, जहां चोरों ने पीछे की दीवार तोड़कर दुकानों में सेंधमारी की। कसौटी ज्वेलर्स के संचालक टिंकू प्रसाद वर्मा ने बताया कि जब सुबह दुकान पहुंचे तो पीछे की दीवार टूटी हुई थी और लॉकर भी क्षतिग्रस्त था। लॉकर से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषण गायब पाए गए। टिंकू वर्मा ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उनकी दुकान को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी 2-3 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। इससे चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बगल में स्थित जेके टेलर की दुकान में भी चोरों ने सेंध लगाई और लगभग 10,000 रुपए मूल्य के तैयार कपड़े चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोग पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। मेरा नाम टिंकू प्रसाद वर्मा हुआ। एक्चुअली हम यहाँ लगभग कसौटी ज्वेलर्स नाम करके यह संस्था तकरीबन 10 साल से हमारा चल रहा है और इसके दरमियान में 3-4 बार चोरी हो चुका है। मैंने थाना में आवेदन दिया। आज से 6 महीना पहले भी मैंने थाना में आवेदन दिया जब चोरी हुआ था तो, और इसके पहले 2 बार और भी मैंने दे चुका। और ये आपका इस बार जो है बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ, चूँकि ये अलमारी तोड़ दिया और अलमारी तोड़ करके सारा जेवर ले चुका। लगभग कितना का होगा? ये तकरीबन अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी 3+ ही होगा। लगा चुके हैं और हम तंग आ चुके हैं इस छोटी छोटी चोरी से। बताइए हम लोग जैसे छोटे छोटे व्यक्ति कैसे जीव को पार्जन करेंगे। थोड़ी समस्या छोटे छोटे लोगों के लिए ये छोटी समस्या ही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। MD गुलजार। हम रात में घर चल गए, पीछे क्या हुआ कैसे जाने। बना हुआ जितना कपड़ा है सब लगे, मशीन वशीन तो ठीक है जो है। अब भाड़ा देने के लिए रखे थे बरमदे भैया को, वो भी हम यही जमा कर लेते हैं रोज़ 50-50 रुपये करके। तो 4-5 हज़ार का टारगेट में होगा, वैसी नहीं होगा। और जितना बना हुआ कपड़ा था सब चल गया। बगल यहाँ से 8 बजे गए थे हम, यहीं बगल में दाढ़ी बनाने वाले थे तो भीड़ था, इस पानी मौसम तो निकल के चल गई। सिर्फ आपका कपड़ा चोरी हुआ है? मात्र खाली बड़ा बना हुआ कपड़ा, कच्चा कपड़ा सब है ये देखिए, उधर उसमें सब है ये। बनल कपड़ा जितना बनल था सब चल गया। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र की उपेक्षा से परेशान वार्ड संख्या 5 के मोहनपुर मोहल्ला में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। इलाके की नालियां पूरी तरह जाम है, गंदा पानी घरों के पास जमा हो चुका है और रास्ते दलदल में तब्दील हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और महिलाएं जरूरी काम के लिए भी घर से निकलने में असहज महसूस कर रही है। कीचड़ और जल जमाव से मोहल्ले में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। शुक्रवार को मोहल्ले वासियों ने अपनी समस्याएं लेकर भाकपा माले के नेता राजेश सिन्हा को बुलाया। मौके पर पहुंचकर सिन्हा ने मोहल्ले की स्थिति का जायजा लिया और निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री इसी जिले से हैं, फिर भी नगर निगम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। स्थानीय निवासी टिंकू, महमूद, बाबू, बाबर, फिरोज, नदीम, अरशद, अल्ताफ और छोटू ने बताया कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई जनप्रतिनिधि या निगम का अधिकारी सुध लेने नहीं आया। पूर्व पार्षद नूर आलम से बात करने पर बताया गया कि जल निकासी की योजना बनी जरूर थी, लेकिन कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है।
वहीं पेसरा बहियार क्षेत्र में भी नालियों की स्थिति खराब है। मोहल्ले में कई जगह सोलर लाइट भी नहीं लगी है। लोगों ने मांग की है कि निगम वार्ड सर्वे कराकर तत्काल सफाई, नाली मरम्मत और जल निकासी जैसी जरूरी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करे। और इन इलाकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम इन तमाम जगहों पर अगर बात करें तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये जो पूरा नाली का जो आप सीधा देखेंगे वहाँ से एंट्री होते हुए वो सीधे घुसकर इन इलाकों में घर तक चला जा रहा है। अब इस घर का कोई इंटरेंस जो है वो माने यही है। अब इसमें जितने बच्चे हैं वो बच्चे जो हैं वो बच्चे क्या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके गार्जियन आए अचानक शास्त्री नगर में भी हमसे मिलने के लिए। तो लगा कि हमको तुरंत आए और तुरंत इस पर बात करें। उसी सिलसिले में हम बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बताइए क्या मिराज जी। बारिश हो जिसका कारण से मतलब पूरा रास्ता ब्लॉक कर गया और बच्चा लोग स्कूल भी नहीं जाने सका, जिसके कारण से बहुत दिक्कत हो रहा हम लोग को। नाली नहीं है यहाँ, पहला मसला। दूसरा मसला है क्या कि मतलब पानी का निकासी कहीं रास्ता नहीं है। बाकी बात फिरोज भाई थोड़ा बोलेंगे। यहाँ पे कोई नाली नहीं ना, ये रोड अभी नया माने पूरा बस्ती में कहीं नाली नहीं, इधर कहीं नाली नहीं है। उस रोड में नाली है, उस रोड में माने उससे कनेक्ट कर देने से पानी जो है आपका नाली में चल जाएगा। अगर ये नाली उसमें कनेक्ट हो जाए तो पानी चला जाएगा। उसमें कर दे या इसमें कर दे, इसमें कर दे। इधर भी नाला है, नाला इधर भी है। कि आप देखिए कि एकदम पूरा जैसे नहीं होता है कि जानवर के जैसा बर्ताव किया जा रहा है इस इलाकों में। ऐसे कई इलाके हैं। हम कह सकते हैं कि पूरा गिरिडीह में 36 वार्ड अगर बात करें तो 36 वार्ड में 360 जगह ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन आवाज नहीं उठाते क्योंकि लगता है उनको कि जिस पार्टियों को वोट दिए हैं वो कहीं तकलीफ में आ जाएगा। खराब हो गया है ना, हाँ, पानी बह रहा है। कब से गड़बड़ा गया है? माने पूरा माने स्कूल कौन स्कूल में पढ़ती हो? अच्छा, तो यही मैंने नहीं जा पा रही हो ड्रेस वगैरह कारण है ना। चलो गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को एक अजीब और फिल्मी अंदाज की घटना देखने को मिली। दोपहर के समय जब कार्यालय में सभी कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक एक कमरे में लगे एयर कंडीशनर के पास एक सांप दिखा। सांप को देखते ही पूरे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही अन्य कमरे के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। कुछ कर्मियों ने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई उपाय काम नहीं आया तो एक कर्मचारी ने अपने मोबाइल पर नागिन फिल्म का मशहूर म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। नागिन की धुन पर सांप के रिएक्शन का इंतजार करते हुए कई कर्मचारी इस पूरे घटनाक्रम का मजा लेते रहे। हालांकि सांप ने ना तो नागिन म्यूजिक पर कोई नाच दिखाया और ना ही वहां से हटा। इसके बाद कर्मचारियों ने लाठी डंडों की मदद से किसी तरह सांप को कमरे से बाहर भगाया। ये पूरी घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रही और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर निगम कार्यालय में सांप के निकलने और उसे भगाने के इस अनोखे अंदाज को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे हास्यपूर्ण बता रहे हैं तो कोई कुछ। बहरहाल नागिन धुन पर सांप को हटाने का यह वीडियो खूब चर्चा में है। गिरिडीह के लोगों के लिए शहर के बरकंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर का भव्य उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। उद्घाटन अवसर में कई गणमान्य शरीक हुए। इस दौरान बेहद उत्साह भरे माहौल में गाजी बाजी के साथ फीता काटकर स्टोर का शुभारंभ किया गया। इस हाईटेक स्टोर का उद्घाटन सेवानिवृत्त अभियंता विनय कुमार सिंह और सैमसंग के जोनल सेल्स मैनेजर संजय सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बता दें कि यह स्टोर शहर के प्रतिष्ठित राज टेलीकॉम की नई इकाई है, जिसे टेक्नोलॉजी के प्रति बढ़ती रुचि और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर खोला गया है।
संचालक रवि रंजन ने बताया कि यहाँ सैमसंग के सभी लेटेस्ट स्मार्टफोन, टैबलेट, फोल्डेबल फोन, गैजेट्स और एसेसरीज लाइव डेमो के साथ उपलब्ध है। रवि रंजन ने जानकारी दी कि स्टोर पर एक्सचेंज बोनस के साथ स्पेशल ऑफर और आसान फाइनेंस की सुविधा भी ग्राहकों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि किसी ग्राहक के पुराने मोबाइल की एक्सचेंज वैल्यू 5,000 रुपए है तो 3,000 अतिरिक्त बोनस के साथ उसे 8,000 रुपए की वैल्यू मिलेगी। ग्राहकों को यहाँ ऐसे ऑफर्स भी मिलेंगे जो आमतौर पर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में उपलब्ध नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है कि हर डिवाइस का लाइव अनुभव लिया जा सकता है, जिससे खरीदारी से पहले संतुष्टि सुनिश्चित होती है। आज गिरिडीह में सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन माननीय इंजीनियर विनय कुमार सिंह और माननीय संजय कुमार सिंह जेडीएसएम झारखंड के द्वारा किया गया। हमारे स्टोर में सैमसंग के सारे प्रोडक्ट जैसे मोबाइल, टैबलेट, फोल्डेबल फ़ोन्स, एस सीरीज के फ़ोन, S25, 25 अल्ट्रा, स्मार्ट वॉच और बड्स और सारे एक्सेसरी जैसे कवर और आपका चार्जर, पावर बैंक, सब सारे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और बहुत ही उचित मूल्य पर अवेलेबल रहेंगे। एक्सक्लूसिव का खास बात यही होता है कि आप सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर लाइव डेमो मिलता है देखने के लिए, जो कि सारे प्रोडक्ट आपको आप यूज करके बढ़िया से चेक करके आप ले पाते हैं और सारे प्रोडक्ट का ओरिजिनल का गारंटी रहता है। कंपनी से जो भी स्कीम चलता है, चाहे वो डेबिट कार्ड का स्कीम रहे, चाहे क्रेडिट कार्ड का स्कीम रहे, चाहे लॉयल्टी पॉइंट रहे और जो भी हमारे जो स्टूडेंट के लिए ऑफर चलते हैं वो और कॉर्पोरेट के लिए जो ऑफर चलते हैं वो सारे ऑफर यहाँ पर मिल पाते हैं, जो कि अदर आउटलेट में नहीं हो पाता है, जो कि मिक्स ब्रांड माने मल्टी ब्रांड आउटलेट होते हैं वहाँ पर नहीं होता है। ये केवल एक्सक्लूसिव में ही ये एक्सपीरियंस हो पाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक्सक्लूसिव का शोरूम खोला है और गिरिडीह में ये विश्वनाथ मंदिर के सामने है और पुराना वाला राज टेलीकॉम के जस्ट बगल में ही है। आप लोग यहाँ पर आइए और सारे प्रोडक्ट का लाइव एक्सपीरियंस देखिए और सारे प्रोडक्ट के डेमो अवेलेबल है और उसको एक्सपीरियंस करिए और क्या हाँ, यहाँ पर आप अगर ऊंचा रेंज मतलब एस सीरीज का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें 24 की फाइनेंस की सुविधा है, यानी कि किसी प्रोडक्ट का कीमत मान लीजिए 50,000 है तो आपको 24 से डिवाइड करें उतना EMI आएगा और इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ फाइनेंस की सुविधा है, प्लस आपका मोबाइल एक्सचेंज के लिए भी आप आ सकते हैं। अगर पुराना फ़ोन आप यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग से आपको बोनस भी प्राप्त होगा। मान लीजिए पुराना फ़ोन का कीमत 5,000 है तो उसमें 3,000 का बोनस 8,000 रुपया आपका लेस हो जाएगा। तो पुराना फ़ोन भी एक्सचेंज कर सकते हैं, फाइनेंस का भी सुविधा ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे तरह का से डिस्काउंट होता है वो भी आप ले सकते हैं। उद्घाटन के मौके पर गिरिडीह के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिनमें संचालक कविराज, डॉक्टर समीर राज चौधरी, श्रेयांश जैन, ध्रुव संथालिया, मनीष विधायक, संजीत सिंह पप्पू, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, आशुतोष तिवारी, रामजी प्रसाद यादव और कुमार गौरव शामिल थे। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने स्टोर संचालक रवि रंजन को इस पहल के लिए शुभकामनाएं दी। आज भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के शुभ अवसर पर पंच मंदिर परगंडा गिरिडीह के सामने राज टेलीकॉम द्वारा सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर का शुभारंभ किया गया, जिसमें हम सभी को उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये राज टेलीकॉम जो है ये गिरिडीह के लिए कोई नई विषय नहीं है, ये काफ़ी चर्चित है और इनका जो ओनर है कविराज उन्होंने मरकापुरी चौक पर स्टेशन रोड और यहाँ परगंडा में भी इनके पूर्व से ये मोबाइल शो कार्य चल रहे हैं। इन दोनों भाइयों की व्यवहारिकता और अच्छी गुणवत्ता के मोबाइल देने से तथा उचित दाम पर देने से गिरिडीह के लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है और ये राज टेलीकॉम आज गिरिडीह जिले के लिए काफ़ी चर्चित का विषय बना हुआ है। इस अवसर पर इसका विस्तार आज जो एक एक्सक्लूसिव सुपर जो है
स्टोर के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि गिरिडीह जिले के वासियों को एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है और अच्छे दिन में प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर इस राज टेलकम के मैं ओनर को, रविराज और कविराज को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हुए गिरिडीह के नागरिकों को लिए भी हम एक खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए ये इसका उद्घाटन जो शुभारंभ हुआ एक अच्छा अवसर मिलेगा और हर प्रकार के जो सैमसंग से संबंधित जो एक प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी है, इसके जो है अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होंगे। मैं पुनः इस अवसर पर आप सभी को, जितने भी यहाँ गणमान्य लोग आए हुए हैं इस उद्घाटन के क्रम में गिरिडीह के, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। राज टेलीकॉम जो गिरिडीह में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है मोबाइल की दुनिया में, उनका एक नया प्रतिष्ठान सैमसंग स्टोर का उद्घाटन विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने किया गया है, जिसके लिए मैं कवि और रवि दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस प्रतिष्ठान के खुलने से गिरिडीह शहर के जितने भी नागरिक हैं उनको सीधा सीधा लाभ मिले हैं, क्योंकि यहाँ इस स्टोर के माध्यम से अब आपको जो भी डिस्काउंट है, गिफ्ट्स है, ऑफर्स है, एक्सचेंज है, ये सारा कुछ आपको गिरिडीह शहर में ही मिलना शुरू हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है कि गिरिडीह ऐसे छोटे शहर में इतनी एक्सक्लूसिव शोरूम को लाया गया है और लोगों के बीच में आज उसको खोल दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं और उससे ज़्यादा गिरिडीह की जनता को जो इतना सारा प्यार देते हैं। कोई भी नया संस्थान खुलता है उसको, जिससे कि मनोबल बढ़ता है और लोग अच्छे अच्छे ब्रांड को लेके आ रहे हैं। धन्यवाद। हृदय स्थली विश्वनाथ मंदिर के सामने छोटे भाई रवि और कवि के द्वारा राज टेलीकॉम के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम खोला गया। मैं दिल से उन्हें बहुत बहुत बधाई और उनका शुभकामना देता हूं कि वो इस आउटलेट को बहुत अच्छे ढंग से चला और ये खूब जो है व्यापार करें और व्यापार में जिस तरह से उन्हें ऊंचाई को छूते जा रहे हैं और भी ऊंचाइयों को छुए, उनका व्यापार बहुत समृद्ध हो और उनका सुखमय व्यापार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी की 2.5 साल से बंद ओपन कास्ट माइंस को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 24 जून को कंसेंट टू एस्टैब्लिश जारी कर दिया गया। यह अनुमति बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बख्शी ने प्रदान की। जानकारी दी गई कि अब अगला कदम कंसेंट टू ऑपरेट के लिए आवेदन करना है, जिसकी मंजूरी जुलाई में मिलने की संभावना है। सीटीओ मिलते ही कोयला उत्पादन शुरू हो सकेगा। गौरतलब है कि जनवरी 2023 से तकनीकी कारणों से माइंस में उत्पादन बंद था। इस मामले में गिरिडीह विधायक व मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और गांधी विधायक कल्पना सोरेन के प्रयासों से जिला स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद पर्यावरणीय मंजूरी संभव हो सकी। परियोजना पदाधिकारी जीएस मीना ने जानकारी दी कि ओपन कास्ट माइंस का संचालन आउटसोर्सिंग मोड में किया जाएगा और इसका प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। सीटीओ मिलते ही उत्पादन की राह साफ हो जाएगी। अभी तो हम लोगों ने जो है इसी के लिए सिया में रिप्रेजेंटेशन था 24 अक्टूबर 24 को, तो उसके बाद में हम लोग को 1 जनवरी 25 को ईसी मिला। इसके बाद में हमने सीटीई के लिए अप्लाई किया था ईसी मिलने के बाद में, तो वो हम लोग को जो है 24 से 25 को सीटीई मिल गया है। इसके उपरांत हम 26 जून 25 को सीटी आ गया है, तो उसको लेके और जो है हम लोग सीटीओ के लिए एप्लीकेशन आज भेज रहे हैं 26 तारीख को। सेकेंड हाफ में तक हम लोग उसको पूरा कर देंगे, फ़ी वगैरह सब जमा कर देंगे। तो उसके बाद में 1 महीने के करीब जो है
टाइम लगेगा। अगला एक्सपेक्टेड टाइम है 25 जुलाई 25 को हमारा CTO जो है गिरिडीह ओपन कास्ट का आ जाएगा। तो सर माइंस फिर प्रॉपर चालू होने की उम्मीद कब तक है? CTO इसी पैरेलल में जो है हमारा प्रपोजल एक गया है, आउटसोर्सिंग मोड से उसको करेंगे हम लोग गिरिडीह ओपन कास्ट को। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने प्रपोजल भेज दिया है बोर्ड से। वो जैसे ही अप्रूव होता है तो उसके बाद में वो CMC डिपार्टमेंट में जाएगा। GMCMC के यहाँ टेंडर होगा। टेंडर का जो प्रक्रिया है उसमें करीब करीब 2 महीना लगेगा। तो 2 महीना और ऐड कर लीजिए आज से। 2 महीने के ऐड करने के बाद में 2 महीने के लास्ट में जो है शुरू हो जाएगा। गिरिडीह जिले के पीटान प्रखंड अंतर्गत हल्लाडी गांव में शुक्रवार को 7वीं पेट्रोल पंप का विधिवत उद्घाटन किया गया। पेट्रोल पंप का शुभारंभ इंडियन ऑयल के एरिया मैनेजर चंदन कुमार और RK सिन्हा के द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय ग्रामीणों की भी भागीदारी रही। पेट्रोल पंप के संचालक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यह पंप क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। अब स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए दूर नहीं जाना होगा। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को ईमानदारी, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण सेवा देना प्राथमिकता होगी। साथ ही तकनीकी मानकों और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी प्रसन्नता जताई और कहा कि क्षेत्र में पेट्रोल पंप की शुरुआत से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। आज दिनांक 27 जून 2025 को मेरे पूजनीय माता जी के नाम पर 7वीं फिलिंग स्टेशन हल्लाडी पीटान का शुभ उद्घाटन किया गया है। जिसमें हमारे एरिया मैनेजर श्री चंदन कुमार जी, मेरे पिताजी, फैमिली के अन्य गणमान्य लोग, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव जी, सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस पंप के शुभकामनाओं के लिए सभी ने अपना मार्गदर्शन दिया। और मेरे प्रिय मित्र लोग भी आए, जिसमें राजीव है, दूसरे राजीव हैं, किरण पब्लिक स्कूल से बसंत जी हैं और भी अन्य फ्रेंड्स लोग। मेरे सभी लोगों ने यहाँ पर अपना समय निकाल के समय दिया। और आप लोग भी इधर से जब भी गुजरिए, ये 7वीं फिलिंग स्टेशन में ही रुकने का, फ्रेश होने का सारा इंतजाम है। यही फिलिंग कराइए और यहीं से हम आगे बढ़ने का हम इंतजाम दें। तो ये था हमारा आज का बुलेटिन। ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज समृद्ध समाचार पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।